नमस्कार दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने भारत की एक बड़ी कंपनी के ऊपर रशिया के साथ काम करने के चक्कर में उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। भारत के गुजरात में एक ऑयल रिफाइनरी पर सीधा सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी अब यूरोप में अपने कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को नहीं एक्सपोर्ट कर पाएगी। और इसकी वजह है रशिया, क्योंकि एक बार फिर से रशिया के ऊपर यूरोप ने सैंक्शंस लगाए हैं। और लेकिन अब रशिया से कच्चा तेल लेना भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी को भारी पड़ गया है। और ये सब एक रिफाइनरी के ऊपर सैंक्शंस का इशू नहीं है, ये बल्कि जियोपॉलिटिक्स, ऑयल ट्रेड को कंट्रोल करना और ग्लोबल पावर गेम का एक शानदार नमूना है। इस वीडियो में हम पूरा सच बताएंगे। नायारा एनर्जी कंपनी का क्या रोल है इसमें, रशिया का कनेक्शन क्या आता है इसमें, और भारत ने यूरोपियन यूनियन को क्या जवाब दिया है इसके बाद, और डबल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं उसका जीता जागता नमूना है यूरोपियन यूनियन। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए देखते हैं आगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी मोटिवेशन से आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। यूरोपियन यूनियन ने जो सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, वो 18th सैंक्शन है। मतलब इससे पहले यूरोप रशिया के ऊपर 17 बार सैंक्शंस को लगा चुका है, क्योंकि यूरोप अगर एक साथ सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा देता तो उसकी इकोनॉमी जो पहले से ही सफर कर रही थी उससे और सफर करना पड़ता, और यूरोप जो है वो बहुत बड़े खतरे में आ जाता, क्योंकि यूरोप अपनी सारी एनर्जी नीड्स के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जितनी भी नेचुरल गैस हो गई, क्रूड ऑयल हो गया, वो सब कुछ यूरोप जो है रशिया से अपनी नीड्स को पूरा किया करता था। और इसीलिए जब तक इनके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं मिल गया, तब तक ये लोग धीरे धीरे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे थे। और 3 सालों से जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, अब तक यूरोप अपनी नीड्स को रशिया से ही पूरी कर रहा है। और अब जब यूरोप को अपनी सारी एनर्जी नीड्स के ऑल्टरनेटिव्स मिल गए हैं, तब जाकर उसने ये सैंक्शंस लगाए हैं, जिसकी वजह से भारत में एक बहुत बड़ी कंपनी जो गुजरात में है, जो रशियन क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को रिफाइन करती है, और उसके ऊपर भी सैंक्शंस लग चुके हैं। और सीधा असर नायारा कंपनी के ऊपर आया। ये देख सकते हो, कई आर्टिकल्स भी इसमें आने शुरू हो चुके हैं इसके ऊपर। यूरोपियन यूनियंस न्यू सैंक्शंस ऑन रशिया टू अफेक्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडियाज गुजरात। अब देखते हैं कि क्यों इसी ऑयल रिफाइनरी को ही यूरोपियन यूनियन ने टारगेट किया है। और रशिया पर जब सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो भारत की कंपनी के ऊपर ऑटोमेटिकली सैंक्शंस कैसे लग चुके हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहला सैंक्शंस देखिए कि पहले जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा था क्रूड ऑयल में, कि वो कोई भी देश रशिया से $60 पर बैरल के ऊपर नहीं लेगा, क्योंकि एक कैप लगा दी गई थी यूरोप के द्वारा। और अब जो है ये कैप सीधा $45 से $50 पर बैरल के बीच में होगा। लेकिन कई रिपोर्ट्स में अब $47.6 पर बैरल बताया जा रहा है कि इतना और कम कर दिया है उनके द्वारा। अब कोई भी देश इस कैप के ऊपर रशिया से ऑयल नहीं लेगा। मतलब एक तरीके से भारत के लिए वैसे तो बहुत बड़ी खबर है और अच्छी खबर है ये, क्योंकि तेल हमें और सस्ता मिलेगा रशिया से, और जितनी भी भारत में ऑयल रिफाइनरीज है वो अपना स्टॉक और एडवांस में ले सकेंगे, जिसकी वजह से आगे शायद सरकार को भी यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसको भी कम कर पाए। अब इस खबर से ये लग रहा होगा ना कि ये सैंक्शंस तो हमारे फेवर में ही है, तो इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है। तो अब सुनिए आगे की बात। दूसरा सैंक्शन जो लगा है रशिया के ऊपर, वो ये है कि अगर कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोल हो, डीजल हो, एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल होता है, या कैसा भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि रशियन ओरिजिन क्रूड ऑयल से बना हो, यानी कि रशिया से कच्चा तेल आता है उससे बना हो, वो अब यूरोप के अंदर बैन हो गया है। और ये खाली सिर्फ भारत की कंपनी का ही इसमें नाम स्पेशल लिया गया है, और अमेरिका, कनाडा, यूके और कई अन्य वेस्टर्न कंट्रीज, उनको इस सैंक्शन से बाहर किया गया है। बोला था ना पहले कि डबल स्टैंडर्ड्स, वो ये है क्योंकि अभी भी इन देशों के अंदर लूप होल्स होने की वजह से रशियन क्रूड ऑयल इनके यहाँ पे आराम से जा रहा है और बाय प्रोडक्ट्स बनकर यूरोप के अंदर एंट्री कर रहा है। और तीसरा जो सैंक्शन है, यूरोप ने पहली बार जो शैडो फ्लीट्स के जो वेसल्स के जो कैप्टन होते हैं, जो इन शिप्स को ऑपरेट करते हैं, उनके ऊपर भी अब सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। और चौथा सैंक्शन जो है वो इंटरनेशनल रिफाइनरीज के ऊपर है, और जो ऑयल टैंकर्स है जो कच्चे तेल को किसी देश में पहुंचाते हैं पानी के जरिए, उनके ऊपर भी अब सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, ताकि कोई भी टैंकर यूरोप में रशिया का कच्चा तेल लेके ना आ पाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो टैंकर्स है पूरे वर्ल्ड में, वो सबसे ज्यादा ऑयल टैंकर्स यूरोप की कंपनीज के पास में ही है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये सैंक्शंस नायरा कंपनी के ऊपर कैसे आ गया। सैंक्शंस तो देखो रशिया के ऊपर लगाए है यूरोप ने, तो भारत की कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्यों देखने को मिलेगा। बल्कि भारत में तो और भी ऑयल रिफाइनरीज है, तो सिर्फ इसी पर्टिकुलर कंपनी को निशाना क्यों बनाया गया। तो इसका जवाब आता है, गुजरात में एक ऑयल रिफाइनरी है, वादीनार रिफाइनरी
रिफाइनरी के नाम से, जिसे नायरा एनर्जी ऑपरेट करती है। यह कंपनी पहले एसआर ऑयल के नाम से जानी जाती थी, जो एसआर ग्रुप था उसके अंदर आती थी ये कंपनी। और ये नायरा एनर्जी भारत और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें भारत का स्टेक 50.8% है और दूसरी तरफ रशिया 49.13% है। और रशिया की जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व है वो रशिया की सरकारी कंपनी है, जिसका नाम है रोसनेफ्ट। और ये कंपनी भारत में दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। और रशिया की हिस्सेदारी की कंपनी में होने की वजह से यूरोप ने इस पर बैन लगा दिया है, क्योंकि सारा जो तेल है, कच्चा तेल, वो 100% रशिया से ही इस ऑयल रिफाइनरी में आ रहा था। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जॉइंट होल्डर है रशिया, तो जाहिर सी बात है जो पूरा कच्चा तेल होगा वो रशिया से ही यहाँ पर आएगा। और ये कंपनी बड़ी मात्रा में रशिया का कच्चा तेल यहाँ पर ला रही थी डिस्काउंटेड प्राइस में, और करीब एक दिन में 4 लाख बैरल क्रूड ऑयल को रिफाइन कर रही थी। और इनके करीब भारत में 7,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स भी है नायरा एनर्जी के नाम से। और आप में से बहुत लोगों ने इस कंपनी के पेट्रोल पंप्स भी अपने आसपास देखे होंगे। और यूरोप का कहना है कि कुछ लूपहोल्स की वजह से इनका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो भारत से यूरोप में आ रहा था, और इसी बात पर पूरी तरह से इस पर बैन कर दिया गया है। मतलब भारत को लूप होल, बाकी वेस्टर्न कंपनीज का नो फोल्ड। पर देखिए, हमें इतना इफेक्ट ये चीज नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये कंपनी यूरोप में नहीं एक्सपोर्ट कर सकती तो बाकी देश भी तो है इस दुनिया में, जैसे कि अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, इवन साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश हो गए। ये कंपनी वहां बेच लेगी, क्योंकि जैसे हमारी और भी कंपनीज सेम रशियन ऑयल लेकर उसको रिफाइन करके अलग अलग देशों में बेच रही है, तो ये भी कंपनी वहां पे बेच सकती है। इनफैक्ट हमारी कुछ जो सरकारी और प्राइवेट कंपनीज भी है वो अभी भी रशियन ऑयल को रिफाइन करके वो अभी भी यूरोप में बेच रही है अपना सामान। और बल्कि हमें तो और भी फायदा होगा, जो प्राइस अभी डाउन करी है यूरोपियन यूनियन ने रशियन क्रूड ऑयल की, क्योंकि हमें रशिया से और सस्ता तेल मिल पाएगा। और हमारे यहाँ भी पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसको सरकार कम कर पाएगी, और हम और डिस्काउंटेड प्राइसेस में बाकी देशों को भी और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑयल टैंकर्स में भी इन्होंने बैन लगा दिया है, तो अब भारत सरकार हमारे खुद के ऑयल टैंकर्स को बनाने के लिए एक $10 बिलियन का, यानी कि 85,000 करोड़ का एक प्लान तैयार करके बैठी है, जिसमें हमारी इंडियन शिपिंग कंपनीज को टेंडर दिया जाएगा करीब 112 क्रूड ऑयल टैंकर्स को बनाने के लिए। और इससे क्या होने वाला है कि हमारी जो निर्भरता है वो किसी भी वेस्टर्न कंपनीज की ऑयल टैंकर कंपनीज के ऊपर नहीं रहेगी, जिससे क्या होगा कि हमारे खुद के ऑयल टैंकर्स होंगे, हमारी खुद की जो कंपनीज है वो उसको ऑपरेट करेगी, और साथ ही में हम खुद ही जो इंश्योरेंस होता है इन शिप्स का वो कर पाएंगे, जिससे कि हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बचत हर साल होगी। लेकिन देखिए, इसका एक जियोपॉलिटिकल इक्वेशन भी सामने आता है कि वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन हमारे एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करना चाहता है, हमारी जो ग्रोथ रेट है उसको अपने हिसाब से हैंडल करना चाहता है। क्योंकि देखो, असल में वो लोग नहीं चाहते कि भारत की इकोनॉमी जिस ग्रोथ रेट के हिसाब से आगे बढ़ रही है वो आगे भी ऐसे ही बढ़ती जाए, और ये सीधा सीधा देखिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप लोग अगर भारत के एक्सपोर्ट्स को देखोगे तो पिछले कई सालों से हमने सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनको बाहर बेचा है, और इससे क्या होता है कि हमें हजारों करोड़ का फायदा होता है हर साल। बेसिकली कच्चा तेल भारत में आता है, और उस कच्चे तेल से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो आपकी गाड़ियों में जो इंजन ऑयल होता है वो भी हम लोग ही बनाते हैं रिफाइन करके, और उसको हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसको हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं। और हम सिर्फ बल्कि रशिया से ही कच्चा तेल नहीं लेते हैं, बल्कि जो गल्फ कंट्रीज के साथ साथ कुछ अन्य देशों से भी हम इंपोर्ट करते हैं, उसी को अपनी रिफाइनरी में उसका बाई प्रोडक्ट्स बना के, जैसा कि आपको मैंने बताया अभी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे ज्यादा जो हम ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे वो था यूरोप, और पहली बार देखिए इससे किया जा रहा है भारत की कंपनी को टारगेट। और देखिए, जब एक चीज शुरू हो जाती है तो वो आगे जाके एक ट्रेंड बन जाता है, और अभी सिर्फ एक कंपनी के ऊपर इन्होंने टारगेट करा है, और आगे क्या होगा कि ये लोग और कंपनीज को टारगेट बनाना शुरू कर देंगे। और इसके बारे में हमें सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी है, क्योंकि ये लोग अब भारत के एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचाने में शुरू हो चुके हैं। अब भारत ने अब सीधा बोला है कि ये सब करके डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और कई वेस्टर्न कंट्रीज जिसका नाम मैं पहले ले चुका हूं, वो लोग अभी भी रशियन क्रूड ऑयल को परचेज कर रहे हैं। और ये बात हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी है, उन्होंने फिर से बोली है ये बात कि यूरोपियन यूनियन एक दिन में उतना ऑयल परचेज कर रहा है जितना हम लोग 3 महीने में परचेज करते हैं। और आपको मैं बताऊं तो रशिया ने करीब भारत में $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है हमारे ऑयल सेक्टर्स में खासकर। और इसमें जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो गुजरात की इसी कंपनी के ऊपर करी हुई थी, जिसके ऊपर अभी सैंक्शंस लगे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत के अंदर रशिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, और इससे भारत को ही नुकसान होगा। और ये सैंक्शंस लगने के बाद भारत ने यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस को लेकर क्लियर जवाब दिया है कि किसी भी कंट्री की यूनिलैटरल सैंक्शंस पॉलिसी को हम नहीं मानेंगे। भारत अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से हमेशा चला है और हमेशा चलता ही जाएगा। और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने बोला है कि यूरोपियन यूनियन का यह स्टेप एक तरफ
तरफा है और हमारे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाता है। और इस जवाब से यूरोपियन यूनियन को यह सिग्नल बिल्कुल मिल चुका है कि भारत किसी भी ग्लोबल प्रेशर में आने वाला नहीं है। और ईयू का टारगेट सिर्फ रशिया नहीं बल्कि उन देशों को भी वार्निंग देना है जो रशिया के साथ खड़े हैं मिलकर। और ये एक ऑयल वॉर का हिस्सा है। इंडिया जैसे देश अगर रशिया से सस्ता तेल लेना बंद कर देंगे तो रशिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से टूट जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस वो भी खतरे में आ सकती है। तो दोस्तों, गुजरात की रिफाइनरी पर यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस एक छोटी खबर नहीं बल्कि ये दुनिया के बदलते पावर गेम का एक हिस्सा है। भारत ने अपना स्टैंड पूरी तरह से साफ कर दिया है कि हमें अपने लोगों के लिए सस्ता तेल जरूर चाहिए और हम इस चीज में किसी के साथ भी पॉलिटिक्स करने को तैयार नहीं। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर जिसके बारे में मैंने आप सभी को अवगत करवाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।